नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, हम यहाँ पे उत्तराखंड करंट अफेयर पे डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसका पिछला एक पार्ट आ चुका है और आज इसका पार्ट 2 है उत्तराखंड करंट अफेयर का। पिछले 6 मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों, या आप उत्तराखंड पिछले 6 मंथ की करंट अफेयर ई बुक लेना चाहते हैं जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक का कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। गणतंत्र दिवस 2025 उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान। तो गणतंत्र दिवस 2025 में जो उत्तराखंड की झांकी प्रदर्शित की गई थी उसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स। तो गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की झांकी प्रदर्शित की गई थी सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल की थीम पर। तो कौन सी झांकी प्रदर्शित की गई थी उत्तराखंड के द्वारा? सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल, और इसको पीपुल्स चॉइस की अवार्ड श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। 2025 के गणतंत्र दिवस परेड में प्रस्तुत पीपुल्स चॉइस अवार्ड के तहत उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ और गुजरात ने स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम पर बनी झांकी के साथ पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि उत्तर प्रदेश को महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम पर बनी झांकी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो पहला स्थान प्राप्त किया है पीपुल्स चॉइस अवार्ड श्रेणी में गुजरात ने, दूसरा उत्तर प्रदेश ने और तीसरा अपने उत्तराखंड ने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला स्थान गुजरात ने, दूसरा उत्तराखंड ने और दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा उत्तराखंड ने। जबकि अगर हम आधिकारिक श्रेणी की विजेता की बात करें, ये जो मैंने बात की ये की थी पीपुल्स चॉइस अवार्ड श्रेणी विजेता, यानी लोकप्रिय पसंद श्रेणी में प्रथम स्थान पे गुजरात की झांकी, दूसरे पे उत्तर प्रदेश की झांकी और तीसरे पे उत्तराखंड की झांकी। जबकि आधिकारिक श्रेणी की विजेता रही तो प्रथम स्थान हासिल किया है आधिकारिक रूप से उत्तर प्रदेश ने, दूसरा त्रिपुरा ने और तीसरा आंध्र प्रदेश की झांकी ने। उत्तराखंड को इससे पहले 2021 में झांकी के लिए तृतीय स्थान प्राप्त हो चुका है आधिकारिक रूप से, जो कि केदारखंड झांकी थी, और 2023 में मानसखंड झांकी के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ आधिकारिक रूप से उत्तराखंड की झांकी को। तो डिटेल्स मैंने यहाँ पे इसके बारे में बता दिया है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड में सख्त भू कानून को कैबिनेट की मंजूरी। तो कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है दोस्तों। 19 फरवरी 2025 को सख्त भू कानून को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है उत्तराखंड में। विस्तृत विवरण जान लेते हैं इसका। तो उत्तराखंड सरकार ने 19 फरवरी 2025 को सख्त भू कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिससे बाहरी राज्यों के लोग अब उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर अन्य 11 जिलों में कृषि और बागवानी के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे। इस कानून का उद्देश्य राज्य की भूमि को बाहरी खरीदारों से सुरक्षित रखना और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना है। तो प्रश्न क्या बन सकता है यहाँ से? उत्तराखंड कैबिनेट ने सख्त भू कानून को कब मंजूरी दी है? 19 फरवरी 2025 को। काफी टाइम से उत्तराखंड में इसकी मांग उठ रही थी, जिसके तहत उत्तराखंड के कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। नेक्स्ट यहाँ पे मिस उत्तराखंड 2025 बनी मेघना ठाकुर। तो मिस उत्तराखंड 2025 कौन बनी? मेघना ठाकुर बनी। मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब देहरादून की मेघना ठाकुर ने जीता है। तो विजेता रही है देहरादून की मेघना ठाकुर, जबकि प्रथम रनर अप रही है कोमल शर्मा अल्मोड़ा की, और द्वितीय रनर अप रही है चंपावत की मानसी बिष्ट। मॉडल ऑफ द ईयर चुना गया मानवी बिश्नोई को और आयोजन करता है हिमालयन बज। तो मिस उत्तराखंड 2025 का आयोजन किसने किया? हिमालयन बज ने। तो मिस उत्तराखंड 2025 विजेता बनी है मेघना ठाकुर और मॉडल ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जीता है मानवी बिश्नोई ने। ये संभावित प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में। दोस्तों, यहाँ पे मैं डिटेल्स के साथ आपको बताने का प्रयास करता हूँ ताकि एग्जाम में जो भी प्रश्न बन सके, कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए तो आपका प्रश्न आप उसको सही कर सको, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट यहाँ पे ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 उत्तराखंड ने प्राप्त किया दूसरा स्थान। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दूसरा स्थान। हाल ही में संपन्न ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट GBBC 2025 में उत्तराखंड ने 446 पक्षी प्रजातियों की गणना कर भारत में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि प्रथम स्थान प्राप्त किसने किया है? पश्चिम बंगाल ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है 543 पक्षी प्रजातियों की गणना के साथ, और दूसरा स्थान उत्तराखंड को प्राप्त हुआ, जबकि तीसरा स्थान असम को प्राप्त हुआ है 414 प्रजातियों के साथ। भारत ने 2013 से GBBC में भाग लेना शुरू किया है
और तब से यह पक्षी संरक्षण और जागरूकता के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन बन चुका है। तो जीबीसी 2025 में टॉप 5 राज्यों की बात करें, यानी पक्षी प्रजातियों की संख्या के आधार पर, क्योंकि इसमें बर्ड की काउंटिंग की जाती है, इसलिए इसका नाम है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025। तो इसमें 2025 में सबसे ज्यादा पक्षी प्रजातियों की संख्या पाई गई पश्चिम बंगाल में 543 पक्षी प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है। उत्तराखंड में 446 प्रजातियां, असम में 414, महाराष्ट्र में भी 414 और कर्नाटक में 380। तो टॉप 5 मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। नेक्स्ट यहाँ पे पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में 2 रोपवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। किस परियोजना के तहत? पर्वतमाला परियोजना के तहत। तो केंद्र सरकार ने सोनप्रयाग, हेमकुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट साहिब रोपवे परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। और इन परियोजनाओं को किस परियोजना के तहत मंजूरी मिली है? तो पर्वतमाला परियोजना के तहत। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न में इस प्रकार के टॉपिक से इस प्रकार का प्रश्न बनता है कि जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोनप्रयाग, केदारनाथ और गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब जो रोपवे मंजूर किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, तो वो किस परियोजना के तहत उनको मंजूरी मिली है? तो पर्वतमाला परियोजना के तहत। तो कौन कौन से रोपवे मंजूर किए गए हैं? सोनप्रयाग, केदारनाथ जो कि 12.9 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और गोविंद घाट, हेमकुंड साहिब जिसकी लंबाई है 12.4 किलोमीटर। उद्देश्य क्या है? तीर्थ यात्रा को सुगम बनाना और पर्यटन को बढ़ावा देना। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर के पिछले 6 मंथ के नोट्स लेना चाहते हैं, यानी जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक के अर्धवार्षिक 2025 के नोट्स, जिसमें आपको मिलेगा उत्तराखंड बजट 2025-26, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, उत्तराखंड वन रिपोर्ट, उत्तराखंड वर्ष 2025 की प्रमुख योजनाएं, प्रमुख पुरस्कार, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025, स्पोर्ट संबंधी करंट अफेयर, प्रमुख ऑपरेशन, नियुक्तियां, प्रमुख ऐप, प्रमुख पुस्तकें, और साथ में इसमें आपको उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है लेटेस्ट आंकड़े देखने को मिलेंगे, और साथ में 100+ MCQ भी देखने को मिलेंगे। तो इसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आ जा सकते हैं गूगल पे और यहाँ पे आपको सर्च करना है jardhari-classes.in। इस वेबसाइट पे आपको जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर अर्धवार्षिकी 2025, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये ई बुक दोस्तों हिंदी और इंग्लिश एडिशन में दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या आप गूगल पे सर्च करके jardhari-classes.in पे जाके इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 6ठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के 6ठे राज्य वित्त आयोग का गठन हो चुका है, और इस 6ठे राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो है एन रविशंकर, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जबकि जो सदस्य हैं वो है PS जंगपांगी और डॉक्टर MC जोशी। सचिव है डॉक्टर अहमद इकबाल, और इसका कार्यकाल होगा 1 वर्ष का। सिफारिशों की अवधि तो 1 अप्रैल 2026 से अगले 5 वर्ष के लिए ये वित्त की सिफारिश करेगा राज्य के लिए। तो 6ठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, जिसके अध्यक्ष हैं एन रविशंकर। तो उत्तराखंड के 6ठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हुए हैं एन रविशंकर। नेक्स्ट यहाँ पे डीडी हाट में बनेगा उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन। डीडी हाट में बनेगा उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट डीडी हाट पिथौरागढ़ में ये नक्षत्र भवन बनाया जाएगा। इसमें ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्रों और तारों से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। खगोलीय घटनाओं और रहस्यों को जानने का एक अनूठा अवसर है इसके माध्यम से, और विद्यार्थियों के लिए विज्ञान और अंतरिक्ष अध्ययन का ये नया केंद्र है जो कि डीडी हाट में बनने जा रहा है उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन ये डीडी हाट, पिथौरागढ़ के डीडी हाट में बनने जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड आइसलैंड भूतापीय ऊर्जा समझौता 2025। उत्तराखंड आइसलैंड भूतापीय ऊर्जा समझौता 2025 जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। मुख्य उद्देश्य क्या है जो ये भूतापीय ऊर्जा समझौता हुआ है उत्तराखंड और आइसलैंड के मध्य? तो 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करना, भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करके सतत बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। मुख्य तथ्य जान लेते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने आइसलैंड की वेरकिस कंसल्टिंग इंजीनियर्स के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ उत्तराखंड ने भूतापीय ऊर्जा समझौता हेतु हस्ताक्षर किए हैं? आइसलैंड की वेरकिस कंसल्टिंग इंजीनियर्स के साथ। राज्य में 40 भूतापीय स्थलों की पहचान की गई है इसके माध्यम से, और यह समझौता भूतापीय संसाधनों के अन्वेषण और दोहन के लिए है।
प्रमुख भागीदार है इसमें उत्तराखंड सरकार और आइसलैंड राजदूत डॉक्टर बेनेडिक्ट हॉस्कुलसन और साथ में वेरकिस कंसल्टिंग इंजीनियर्स। तो कुल मिला के उत्तराखंड सरकार और आइसलैंड के बीच ये भूतापीय ऊर्जा समझौता हुआ है। तो प्रश्न बन सकता है यहां से कि उत्तराखंड ने भूतापीय ऊर्जा के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आइसलैंड देश के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025, तो इसका आयोजन किया गया है नास के द्वारा, यानी राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी के द्वारा, नेशनल एग्रीकल्चर एंड साइंस अकादमी के द्वारा 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया है 20 से 22 फरवरी 2025 के मध्य। और कहाँ इसका आयोजन किया गया है? जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। थीम क्या है? तो विकसित भारत के लिए कृषि में अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो विषय क्या है? तो विकसित भारत के लिए कृषि में अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संभावित प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। और ये कहाँ इसका आयोजन हुआ? पंतनगर उत्तराखंड में। नेक्स्ट यहाँ पे बागवानी विकास हेतु उत्तराखंड सरकार व JICA के बीच समझौता, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी और उत्तराखंड सरकार के बीच एक बागवानी विकास हेतु ये समझौता हुआ है। MOU हस्ताक्षर हुआ है 17 जनवरी 2025 को। तो साझेदार संस्थाएं हैं उत्तराखंड सरकार का बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA के मध्य ये MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। परियोजना का नाम है उत्तराखंड एकीकृत बागवानी विकास संवर्धन परियोजना। यह परियोजना उत्तराखंड के 2 प्रमुख जिलों टिहरी गढ़वाल और नैनीताल में कार्यान्वित की जाएगी। तो इसमें कौन से 2 जनपद शामिल हैं? टिहरी गढ़वाल और नैनीताल, क्योंकि पहले ये इन 2 प्रमुख जिलों में कार्यान्वित की जाएगी। उद्देश्य क्या है? राज्य में बागवानी विकास को तकनीकी सहयोग से प्रोत्साहित करना, विपणन और प्रसंस्करण में सुधार और किसानों की आय बढ़ाना व बागवानी उत्पादों की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना। नेक्स्ट यहाँ पे चक्राता में भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित। तो भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया है? चक्राता में स्थापित किया गया है, देहरादून के चक्राता में। और संचालन जो संस्था है जिसके द्वारा ये अर्ली वार्निंग सिस्टम संचालित किया जाएगा, वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान देहरादून। विशेषता क्या है इसकी? तो उत्तराखंड का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम है। ये भूगर्भीय हालचालों पर रियल टाइम निगरानी रखेगा और आपदा प्रबंधन प्रशासन और आमजन को समय रहते ये सतर्क करेगा। उद्देश्य क्या है इसके? भूस्खलन की पूर्व चेतावनी देना, जानमाल की सुरक्षा सुनिश्चित करना और भविष्य में अन्य भू संवेदनशील क्षेत्रों में भी इस तकनीक को लागू किया जाएगा। यदि ये तकनीक सफल होती है, जो कि चक्राता में भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित किया जा रहा है, तो फिर इसको अन्य जनपदों में भी स्थापित किया जाएगा। तो उत्तराखंड में पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देहरादून के चक्राता में। नेक्स्ट यहाँ पे 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस WAC 2024 और आरोग्य एक्सपो। तो 10वीं जो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस है, इसका आयोजन किया गया 12 से 15 दिसंबर 2024 के मध्य। और कहाँ आयोजित की गई है? देहरादून में आयोजित की गई। उद्घाटन किया 12 दिसंबर 2024। और जो आयोजक संस्थाएं हैं 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का जो आयोजन किया वो किया विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन WAF, विज्ञान भारती की पहल और WAC द्विवार्षिक वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन। तो WAC का आयोजन जो किया वो किया WAF के द्वारा, यानी विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन और विज्ञान भारती के पहल के माध्यम से WAC का ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। मुख्य विषय है इसका डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद का एक परिप्रेक्ष्य। तो ये इसका मुख्य विषय है, थीम है। यह विषय आधुनिक डिजिटल तकनीकों द्वारा आयुर्वेद को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। WAC 2024 में आयुर्वेद के वैश्वीकरण, अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी समावेशन पर विस्तृत चर्चा भी की गई। दोस्तों, तो ये थे उत्तराखंड के कुछ अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपको उत्तराखंड करंट अफेयर के डिटेल्स नोट्स ये पिछले 6 मंथ के, यानी उत्तराखंड अर्धवार्षिकांक करंट अफेयर की ई बुक चाहिए जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद करें दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।